हेलो फ्रेंड्स, फिर से आपका एक बार स्वागत है हमारे स्टडी चैनल स्टडी विद नीलेश में। तो जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक के चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक देखा था। और इस वीडियो में आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है? अ डाइल्यूट फेरस सल्फेट सॉल्यूशन was gradually added to the beaker containing acidified permanganate solution। बोल रहा है कि आपके पास एक बीकर है। क्या है? बीकर में क्या है? एसिडिफाइड परमैंगनेट सॉल्यूशन है। एसिडिफाइड परमैंगनेट सॉल्यूशन। एसिडिफाइड परमैंगनेट सॉल्यूशन किसको बोला गया? तो ये बोला गया डाइल्यूट H2SO4, डाइल्यूट H2SO4 और पोटाशियम पर मैग्नेट, ये दोनों के कॉम्बिनेशन को क्या बोला गया है? एसिडिफाइड परमैंगनेट सॉल्यूशन। ठीक है। अब इसमें जो है वो डाइल्यूट फेरस सल्फेट, इसका फॉर्मूला जो होता है डाइल्यूट फेरस सल्फेट का, वो क्या होता है? FeSO4। ठीक है, FeSO4। समझ में आया? इसको डाला गया किसके साथ? एसिडिफाइड परमैंगनेट सॉल्यूशन के साथ। The light purple color of the solution fades and finally disappears। बोल रहा है कि जब ये डाला गया था, डालने से पहले ये जो हम लोग डाले FeSO4, उसके डालने से पहले ये जो एसिडिफाइड परमैंगनेट सॉल्यूशन का कलर था वो कैसा था? पर्पल था। और जैसे ही हम लोग FeSO4 का इसमें डाले तो वो क्या हुआ? पर्पल कलर जो था वो फीका होने लगा, फेड होने लगा और धीरे धीरे जो है वो पूरी तरह से गायब हो गया। ठीक है, डिसअपियर हो गया। ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द ऑब्जर्वेशन। बोल रहा है ये जो ऑब्जर्वेशन है जो हम लोग देखें अभी, ठीक है, उसका कौन सा एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन है? ठीक, उसका कौन सा एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया, A, B, C, D। तो देखिए यहाँ पे हो क्या रहा था? यहाँ पे हो रहा था ये कि डाइल्यूट H2SO4, इसको ऐसे समझिए कि एसिडिफाइड परमैंगनेट सॉल्यूशन था और उसमें क्या डाल दिया हम लोग? डाइल्यूट FeSO4। ठीक है, ये APS क्या था? मींस एसिडिफाइड परमैंगनेट सॉल्यूशन क्या था? तो यहाँ था क्या? डाइल्यूट H2SO4 और पोटाशियम पर मैग्नेट। ठीक है, और इसमें क्या ऐड कर दिए थे हम लोग? डाइल्यूट फेरस सल्फेट, मतलब डाइल्यूट FeSO4। तो क्या होता है? देखिए क्या बनता है। ये जो फेरस सल्फेट था वो अब क्या बन जाएगा? फेरिक सल्फेट, मतलब Fe2SO4 3। ठीक है, Fe2SO4 3। समझ में आया? और क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा आपका, और जो बनेगा वो बनेगा आपका K2SO4 और क्या बनेगा? MnSO4। ठीक है, ये आपका बनेगा। समझ में आया? तो यहाँ पे क्या हो रहा है? FeSO4 से क्या बन रहा है? Fe2SO4, मतलब फेरस सल्फेट से फेरिक सल्फेट बन रहा है। फेरस सल्फेट से क्या बन रहा है? फेरिक सल्फेट बन रहा है। और इसमें जो है वो KMnO4 जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जैसा काम कर रहा है। ठीक है, किसके जैसा काम कर रहा है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जैसा काम कर रहा है। ये क्या कर रहा है? ऑक्सीजन दे रहा है, ऑक्सीडाइज करवा रहा है FeSO4 को। इसको क्या करा रहा है? ऑक्सीडाइज करा रहा है। ठीक है, और क्या बना दे रहा है? Fe2SO4 3। ठीक, समझ में आया? तो यहाँ पे जो फर्स्ट A नंबर ऑप्शन है क्या? KMnO4 इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट ऑक्सीडाइजेस FeSO4। तो KMnO4 जो होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और ये जो होता है वो ऑक्सीडाइज करता है FeSO4 को। ठीक, तो ये ऑप्शन नंबर A जो है वो सही है। उसके बाद देखिए B नंबर, FeSO4 acts as an oxidizing agent and oxidizes KMnO4। बुरा FeSO4 जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जैसा काम कर रहा है और KMnO4 को ऑक्सीडाइज कर रहा है।
नहीं, KMnO4 को ऑक्सीडाइज नहीं कर रहा है, ठीक है। और ये जो FeSO4 है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जैसा काम नहीं कर रहा है, क्योंकि ये अभी देखें क्या कि FeSO4 खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है ना। देखिए ऑक्सीजन पहले कितना था, 4 था, अब कितना हो गया, 12 हो गया, मीन्स ऑक्सीडाइज हुआ ये। तो ऑक्सीडाइज हुआ तो उसको ऑक्सीडाइज कौन किया था, KMnO4 किया था, है ना। समझा, पोटाशियम पर मैग्नेट किया था इसको ऑक्सीडाइज। तो FeSO4 तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सी द कलर डिसअपियर्स ड्यू टू डाइल्यूशन, नो रिएक्शन इज इन्वॉल्व। बोल रहा है जी ये जो कलर हुआ, ठीक है, डिसअपियर जो कलर हुआ वो डाइल्यूशन के कारण हुआ और इसमें कोई भी रिएक्शन इन्वॉल्व नहीं है। तो अभी तो देख रहे हैं ना हम लोग कि इसमें रिएक्शन तो हो रहा है, और क्या बन रहा है, फेरस सल्फेट से फेरिक सल्फेट बन रहा है, और भी क्या बन रहा है, पोटाशियम सल्फेट बन रहा है, फिर पर मैग्नेट सल्फेट बन रहा है ना। तो ये सब चीज बन रहा है, तो इसमें तो रिएक्शन हो रहा है, तो रिएक्शन हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। डी देखिए, KMnO4 इज एन अनस्टेबल कंपाउंड। KMnO4 जो होता है वो अनस्टेबल कंपाउंड होता है और FeSO4 के प्रेजेंस में डिकम्पोज होता है और डिकम्पोज होकर एक कलरलेस कंपाउंड बनाता है। तो देखिए डिकम्पोजिशन तब होता है जब उसमें हम लोग इलेक्ट्रिसिटी देते हैं या क्या देते हैं, हीट देते हैं ना। तो इसमें तो वैसा कुछ नहीं है, हीट या इलेक्ट्रिसिटी तो देना नहीं है, तो ये डिकम्पोज नहीं है। डिकम्पोज मीन्स होता है टूटना, ठीक है, क्या होता है, टूटना। तो जब सिंगल रिएक्टेंट दो में टूटता है, दो पार्ट में टूटता है, ठीक है, सिंगल रिएक्टेंट दो प्रोडक्ट में टूटता है, तब उसको बोलते हैं डिकम्पोजिशन। लेकिन ऐसा तो हो नहीं रहा है, तो ये डी नंबर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, विच अमंग द फॉलोइंग इज आर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और रिएक्शंस, ठीक है, इनमें से कौन सा जो है वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या रिएक्शंस है, ठीक। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कब होता है, समझिए उसको। जैसे आपके पास AB नाम का कोई है, ठीक है, सॉल्ट सॉल्यूशन, और एक जो है वो CD नाम का सॉल्ट सॉल्यूशन है। तो इसमें होता क्या है कि A जो होता है वो C को डिस्प्लेस कर देता है, A क्या करता है, C को डिस्प्लेस कर देता है CD से। तो क्या बन जाएगा, AD बन जाता है, और क्या बन जाता है, C जो होता है वो AB से A को डिस्प्लेस कर देता है। तो क्या बन जाएगा, CB बन जाएगा, ठीक है, AD प्लस CB। समझ में आया। तो ये होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक। एक दूसरे को क्या करता है, डिस्प्लेस करता है, एक उसका जगह लेता है। जैसे देखिए A जो है वो C का जगह लिया, तो C है तो A का जगह ले लिया, ठीक है। तो डबल डिस्प्लेसमेंट इसको बोला जाता है। तो यहाँ पे चेक करते हैं, बोल रहा है फर्स्ट नंबर जो है वो Pb प्लस CuCl2, फिर क्या दे रहा है, तो PbCl2 प्लस Cu। देखिए इसमें क्या हो रहा है कि Pb जो है वो क्या कर रहा है, Cu को डिस्प्लेस कर रहा है, Cu को क्या कर रहा है, डिस्प्लेस कर दे रहा है, Cu को डिस्प्लेस कर दिया, और क्या बन गया, PbCl2 प्लस Cu। तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट है क्या, देखिए। तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट नहीं है, क्योंकि दोनों क्या होना चाहिए, सॉल्ट सॉल्यूशन होना चाहिए, है ना। एक दूसरे का दोनों क्या करेगा, जगह इंटरचेंज करेगा। तो Cu किसका जगह लिया, किसी का तो जगह नहीं लिया, सॉल्ट सॉल्यूशन तो ये नहीं बनाया, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं है, ये जो है वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है सिर्फ, ठीक। तो फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। फिर सेकंड नंबर देखिए, Na2SO4 प्लस BaCl2 गिव्स BaSO4 प्लस 2NaCl। बोल रहा है Na2SO4। देखिए इसमें क्या हो रहा है, दोनों जो है ये और ये दोनों है सॉल्ट सॉल्यूशन, है ना, दोनों सॉल्ट सॉल्यूशन है, और दोनों AB। जैसे ये आपका क्या हो गया, Na2SO4, तो ये AB के फॉर्म में, फिर ये CD के फॉर्म में, BaCl2 ये CD के फॉर्म में। तो क्या करेगा, कायदे से क्या होना चाहिए, Ba को डिस्प्लेस कर देना चाहिए, किसको, Na को। देखिए Ba क्या किया, Na को डिस्प्लेस कर दिया, तो BaSO4 बन गया ना। और फिर Na क्या किया, Ba को डिस्प्लेस कर दिया, तो क्या बना दिया, NaCl बना दिया। तो इसको क्या बोलेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपस में क्या कर रहा है, अपना प्लेस को इंटरचेंज कर रहा है। फिर देखिए थर्ड नंबर, C प्लस O2 गिव्स CO2।
तो ये देखिए कैसा रिएक्शन है, इसमें बोल रहा है C+O2 मतलब A+B गिव्स C, ठीक है। मतलब बोल रहा है कि दो रिएक्टेंट जब आपस में रिएक्शन करता है तब एक नया प्रोडक्ट बनाता है, तो वैसा रिएक्शन को हम लोग कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। और यहाँ पे C+O2 जो है, C+O2 गिव CO2, वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक, डबल डिस्प्लेसमेंट को नहीं कर रहा है, ठीक है। अब देखिए फोर्थ नंबर है CH4 + 2O2 गिव्स CO2 + 2H2O। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि CH4 + 2O2, तो O2 के प्रेजेंस में क्या हो रहा है, बर्न हो रहा है। CH4 मीथेन जो है वो O2 के प्रेजेंस में बर्न हो रहा है, तो बर्न हो रहा है तो कैसे रिएक्शन हो गया, कंबशन हो गया ना, कंबशन हो गया। तो कंबशन हो गया तो इसमें तो डबल डिस्प्लेसमेंट आएगा क्या, नहीं आएगा, क्योंकि दोनों को क्या करना चाहिए, आपस में इंटरचेंज करना चाहिए, है ना, दोनों आपस में इंटरचेंज करना चाहिए। तो वैसा तो कुछ हो नहीं रहा है, देख लीजिए इक्वेशन में कहीं कुछ हो रहा है क्या, C जो है वो O2 के साथ जाके CO2 बना दे रहा है, और O2 फिर जो है वो H के साथ क्या बना दे रहा है, H2O बना दे रहा है 2 मोल, है ना। तो इसमें डबल डिस्प्लेसमेंट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक। तो यहाँ कौन सा सही हो जाएगा, A1 और 4, ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि ये दोनों क्या है, गलत है। सिर्फ 2 नंबर सही है, तो 2 ऑप्शन किस में है, बी में है, तो बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है, बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट और स्टेटमेंट्स इज और आर ट्रू, पूरा इनमें से कौन सा स्टेटमेंट या स्टेटमेंट्स जो है वो ट्रू है। एक्सपोजर ऑफ सिल्वर क्लोराइड टू सनलाइट फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन टर्न्स ग्रे ड्यू टू, बोल रहा है सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट में बहुत दिन तक, बहुत लंबे समय तक छोड़ देने से वो जो सिल्वर क्लोराइड होता है वो ग्रे कलर में चेंज हो जाता है, तो किसके कारण से होता है, ठीक। 4 ऑप्शन दिया गया, 4 स्टेटमेंट दिया गया, ठीक है। इनमें से हमको क्या करना है, कौन सा सही है ये बताना है। तो पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं, द फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर बाय डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड। देखिए क्या होता है, इस जो दिया गया है कि सिल्वर क्लोराइड दैट मीन्स AgCl, और उसको जब सनलाइट में छोड़ देते हैं हम लोग, ठीक है, सनलाइट में छोड़ देते हैं तो AgCl जो होता है वो डिकम्पोज हो जाता है और Ag में टूट जाता है और Cl2 में टूट जाता है, ठीक है। इसको बैलेंस कर लीजिए, तो इस तरह से बैलेंस हो जाता है, ठीक है। तो दैट मीन्स हम लोग क्या समझ लिए कि सिल्वर का फॉर्मेशन होता है किसके कारण से, तो बाय डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड के डिकम्पोजिशन से, सिल्वर का फॉर्मेशन सिल्वर क्लोराइड के डिकम्पोजिशन से। तो फर्स्ट नंबर स्टेटमेंट जो है वो सही है। फिर बोल रहा है सेकेंड नंबर सब्लिमेशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड, यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, सिल्वर क्लोराइड का डिकम्पोजिशन हो रहा है ना कि सब्लिमेशन हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। थर्ड नंबर देखिए डिकम्पोजिशन ऑफ क्लोरीन गैस फ्रॉम सिल्वर क्लोराइड, क्लोरीन गैस का डिकम्पोजिशन सिल्वर क्लोराइड से, तो सिल्वर क्लोराइड से क्लोरीन गैस का डिकम्पोजिशन ये तो नहीं हो रहा है ना, क्लोरीन गैस का तो डिकम्पोजिशन नहीं हो रहा, किसका हो रहा है, सिल्वर क्लोराइड का डिकम्पोजिशन हो रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। फोर्थ नंबर ऑक्सीडेशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड का ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेशन तब होता है जब कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन गेन करता है या फिर हाइड्रोजन लूज करता है, ठीक है, ऑक्सीजन गेन करता है या फिर हाइड्रोजन लूज करता है। लेकिन यहाँ पे आप देखिए इस रिएक्शन में ना ही यहाँ पे कोई ऑक्सीजन आ रहा है ना ही हाइड्रोजन आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे तो ऑक्सीडेशन भी नहीं हो सकता ना ही रिडक्शन हो सकता है, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ कौन सही है, ऑप्शन नंबर 1। तो देखिए ए नंबर जो है वो 1 वनली है, तो ये क्या हो जाएगा, ए जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, सॉलिड कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विगोरसली विथ वाटर टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड accompanied बाय लिबरेशन ऑफ हीट, पूरा सॉलिड कैल्शियम ऑक्साइड जो कि रिएक्ट करता है वाटर के साथ, ठीक है, सॉलिड कैल्शियम ऑक्साइड विगोरसली रिएक्ट करता है किसके साथ, वाटर के साथ, और क्या बनाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है।
accompanied by liberation of heat। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और उसके साथ साथ क्या बनाता है, हीट का लिबरेशन होता है, मीन्स बहुत लार्ज अमाउंट में हीट प्रोड्यूस होता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्लैकिंग ऑफ लाइम। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, स्लैकिंग ऑफ लाइम प्रोसेस कहते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डिजॉल्व्स इन वाटर टू फॉर्म इट्स सॉल्यूशन कॉल्ड लाइम वाटर। बोल रहा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को वाटर में डिजोल्व कर दिया जाता है और जो सॉल्यूशन बनता है उस सॉल्यूशन का नाम क्या होता है, लाइम वाटर। विच अमंग द फ्लोइंग इज और आर ट्रू अबाउट स्लैकिंग ऑफ लाइम वाटर एंड द सॉल्यूशन फॉर्म्ड। तो बोल रहा है कि इनमें से कौन सा जो है, जो कि दिया गया है, कौन सा जो है वो ट्रू है, मतलब सही है, अबाउट स्लैकिंग ऑफ लाइम एंड द सॉल्यूशन फॉर्म्ड। स्लैकिंग ऑफ लाइम और सॉल्यूशन फॉर्म्ड के बारे में सही है। तो देखते हैं, सबसे पहला स्टेटमेंट जो है वो है इट इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। तो देखिए ये जो रिएक्शन है उसमें क्या हुआ था कि कैल्शियम ऑक्साइड जो था वो बहुत ही वास्टली रिएक्ट कर रहा था, किसके साथ, वाटर के साथ, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना रहा था और इसमें लिबरेशन ऑफ हीट भी हो रहा था। तो लिबरेशन ऑफ हीट अगर कहीं भी आ जाए तो आप समझ जाइएगा कि वो जो रिएक्शन है वो एक्सोथर्मिक है। ठीक है, इंडोथर्मिक में क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, हीट का एब्जॉर्प्शन होता है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, हीट का लिबरेशन हो रहा है। ठीक, तो ये जो स्टेटमेंट है 1 वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सेकंड देखिए इट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा क्योंकि इसमें हीट क्या हो रहा है, लिबरेट हो रहा है, तो ये तो सही होगा। फिर थर्ड नंबर देखिए द पीएच ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन विल बी मोर देन 7। जो पीएच होगा, जो सॉल्यूशन बना, ठीक है, जो सॉल्यूशन बना उसका पीएच जो होगा वो 7 से ज्यादा होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या बना था सॉल्यूशन, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना था ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना था। और ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो नेचर होता है वो कैसा नेचर होता है, बेसिक नेचर होता है। ठीक है, और हम लोग जानते हैं कि बेसिक नेचर जब होगा और उसको पीएच स्केल पे हम लोग नापेंगे तो हमेशा क्या होगा, 7 से ज्यादा होगा, 7 से क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, 7 से ज्यादा होगा। तो ये थर्ड नंबर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। फोर्थ नंबर देखिए द पीएच ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन विल बी लेस देन 7। क्या जो बोल रहा है कि जो पीएच है रिजल्टिंग सॉल्यूशन का वो 7 से कम होगा। तो अभी देखें 7 से ज्यादा होगा क्योंकि बेसिक नेचर है, तो ये क्या हो जाएगा, 4 नंबर गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कौन कौन सा सही है, 2 एंड 3 सही है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी 2 एंड 3 ये जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 को क्या कर रहा है, बेरियम क्लोराइड ऑन रिएक्टिंग विथ अमोनियम सल्फेट फॉर्म्स बेरियम सल्फेट एंड अमोनियम क्लोराइड। क्या बोल रहा है, बेरियम क्लोराइड को जब रिएक्ट कराया जाता है अमोनियम सल्फेट से, ठीक है, तो क्या बनता है, बेरियम सल्फेट बनता है और अमोनियम क्लोराइड बनता है। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट्स द टाइप ऑफ द रिएक्शन इन्वॉल्व्ड। तो इनमें से कौन सा, देखिए 1 2 3 4 का स्टेटमेंट दिया है, पूछ रहा है इनमें से कौन सा जो है वो करेक्टली रिप्रेजेंट कर रहा है, मीन सही से रिप्रेजेंट कर रहा है रिएक्शन के टाइप को जो कि इस रिएक्शन में इन्वॉल्व है। ठीक, तो समझते हैं कि यहाँ पे कौन सा रिएक्शन हो रहा है। तो देखिए बेरियम क्लोराइड है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, BaCl2, और फिर ये किसे रिएक्ट कर रहा है, अमोनियम सल्फेट से, तो क्या हो जाएगा NH4 2SO4। देखिए सल्फेट का जो वैलेंसी होता है वो 2 होता है और NH4 का जो वैलेंसी होता है 1 होता है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, NH4 का ट्वाइस और SO4। ठीक है, ये क्या बनेगा, क्या बनता है, तो बेरियम सल्फेट बनता है, बेरियम सल्फेट, तो बेरियम सल्फेट का BaSO4। ठीक है, बेरियम का वैलेंसी 2 और सल्फेट का वैलेंसी कितना, 2, तो दोनों क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, और क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो फिर दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, BaSO4 बचेगा। फिर क्या बनता है, अमोनियम क्लोराइड बनता था। अमोनियम क्लोराइड मतलब NH4 है ना, NH4, और क्लोराइड का कितना होता है, क्लोराइड का, इसका NH4 का वैलेंसी 1 होता है और क्लोराइड का भी वैलेंसी 1 होता है, तो NH4Cl बनेगा। अब देखिए ये आपका बन गया है रिएक्शन। अब पूछ रहा है कि कौन सा जो है वो सही है। तो देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है, जो बेरियम है वो NH4 का जगह ले रहा है, NH4 का जगह क्या कर रहा है, ले रहा है, और क्या बना रहा है, देखिए BaSO4 बना रहा है ना, BaSO4 बना रहा है, और NH4 जो है वो बेरियम का जगह ले रहा है और क्या बना रहा है, क्या बना रहा है, अमोनियम क्लोराइड बना रहा है। ठीक है,
मीन्स क्या कर रहा है, दोनों एक दूसरे का जगह को रिप्लेस कर दे रहा है, डिस्प्लेस कर दे रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा है। या फिर इसको ऐसे भी देखिए कि क्लोराइड जो है वो NH4 के साथ जाके मिल गया और SO4 जो है वो बेरियम के साथ जाके मिल गया, ठीक। तो दोनों एक दूसरे को डिस्प्लेस कर रहा है, इसलिए इसका नाम जो होगा वो क्या होगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगा। तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया, पहला बात रिएक्शन, ठीक। उसके बाद देखिए ये जो बेरियम सल्फेट आपका बनता है यहाँ पे इस रिएक्शन में, बेरियम सल्फेट, उसमें क्या होता है कि व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट जो होता है, ठीक है, व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट जो होता है बेरियम का, वो नीचे जाके बैठ जाता है, ठीक, नीचे जाके बैठ जाता है, बॉटम जो आपका बीकर का बॉटम रहता है उसमें जाकर के नीचे बैठ जाता है व्हाइट कलर में, ठीक है। तो ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी इसको कहते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा। तो ये कौन सा टाइप हो गया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो यहाँ देखिए फर्स्ट में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो ये तो होगा नहीं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन तो ये हो जाएगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है नहीं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो ये हो जाएगा। तो 2 और 4, तो यहाँ पे 2 और 4 कहाँ पे है, देखिए तो ऑप्शन नंबर डी है ना। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, 2 और 4, समझ में आया। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर 15 तक देखेंगे। तब तक